बात स्टार्ट करने लगे अपनी डिस्कशन जो है वो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से, या ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो है स्पेसिफिक हो जाएगा। हमारी डिस्कशन जो है आज के दिन होगी ऑर्गेनो मेटेलिक्स के ऊपर। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स के ऊपर जो है हमारी डिस्कशन होगी। तो बच्चा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और क्यों जो है ग्रिग्नार्ड को जो है नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के अंदर, इसने कौन सी जो है ऐसी रॉकेट साइंस जो है वो दी थी। अगर आपको याद हो, मुझसे भी जो है वाइवे में क्वेश्चंस किया गया था कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है इसको क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो केमिस्ट्री के अंदर दी जाती है। तो इसकी डिस्कशन के लिए जो है हल्का सा जो है मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, जब भी कार्बन जो है, आपने कार्बन का जो करेक्टर है जो अभी तक स्टडी किया होगा, वो क्या करेक्टर स्टडी किया है। कार्बन जो है पहले अर्लियर जो है यही कॉन्सेप्ट था कि कार्बन जो है वो हमेशा एज आ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्ट करती है। कि ऑलमोस्ट 80 to 90% रिएक्शंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, कार्बन जो है वो एज आ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है? जैसे यहाँ पे देखें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। ये एक्स हेलोजन है आपके पास, हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे लिख दूं कार्बन और यहाँ पे फ्लोरीन लगा दूं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। सेकेंडली जो है फ्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके नज़दीक होंगे? कार्बन के नज़दीक होंगे या फ्लोरीन के? वो फ्लोरीन के नज़दीक होंगे दो इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लोरीन के नज़दीक होंगे तो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच हो जाएगी। और इस कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूंकि कम हुई है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मीन्स ये कार्बन जो है आपके पास, ये एक्ट करेगी एज आ इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी कार्बन आपके पास किसी हेटेरो एटम के साथ कनेक्ट हो, कार्बन हमेशा एज आ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है। 80 to 90% रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसमें कार्बन जो है एज आ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है। मिसाल के तौर पे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये काफी सारी क्लासेस के अंदर जो है ये मौजूद है। कार्बोनिल ग्रुप जो है आपके पास एल्डिहाइड के अंदर भी होता है, कीटोन के अंदर भी होता है, आपके पास जो है एस्टर के अंदर भी, अमाइड के अंदर भी, एसिड एनहाइड्राइड के अंदर भी, काफी सारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये मौजूद होता है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप में भी अगर आप देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो 80 to 90% रिएक्शन जो है केमिस्ट्री के अंदर, उसमें कार्बन जो है वो एज आ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है। अर्लियर कॉन्सेप्ट जो था वो यही था कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं कर सकती। तो फर्स्ट टाइम ये ग्रिग्नार्ड साहब जो हैं इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि कार्बन जो है वो एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है, अगर कार्बन को जो है आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दें किसी मेटल के साथ। जब भी आप कार्बन को किसी मेटल के साथ कनेक्ट करेंगे तो मेटल, अच्छा अब यहाँ पे देखें किसकी, मुझे कोई इनऑर्गेनिक वाला बच्चा बता दे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे ज्यादा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कोई भी क्लास में से बताना चाहे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? शाबाश। कार्बन की ज्यादा है, शाबाश। सारे कार्बन की कह रहे हैं, शाबाश। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज्यादा है आपके पास, तो मैग्नीशियम की कम है। मैग्नीशियम मेटल है आपके पास, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है।
तो कार्बन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब देखो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। मीन कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जो हैं अब कार्बन के नजदीक ज्यादा हो गए, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ गई है। तो कार्बन जो है अब एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। सिर्फ और सिर्फ इस बात की बिना के ऊपर कि कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है वो किसने दिया था? वो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने दिया था। इसीलिए जो है इसको नोबेल प्राइज जो है वो केमिस्ट्री के अंदर दिया गया कि कार्बन जो है एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। ये करेक्टर जो सबसे पहले बताया विक्टर गिग्नार्ड ने बताया, और इसकी मदद से जो है दे रहा था काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आप सिंथेसाइज कर सकते हैं इस ग्रिग्नार्ड रीजन की मदद से। तो ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर आप किस चीज को स्टडी करते हैं? कि जब भी कार्बन किसी भी मेटल के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में आ जाए तो वो क्या हो जाता है? वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक हो जाता है, और कार्बन जो है एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे वहां पे एक्ट करती है। तो why Grignard region is important? Because first time the nucleophilic character of carbon was given by this scientist. Earlier it was thought that carbon can act as an electrophile only. तो जब न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर पता लगा इसका, तो इसके काफी सारे रिएक्शंस जो हैं वो भी फिर आ गए। आप अभी हम देखेंगे कि एसिडिक हाइड्रोजन के साथ जो है, मैं बड़ा आसान करके इनको पढ़ाऊंगा, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ जो है क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, एस्टर के साथ जो है क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे। इसके बाद हम देखेंगे गिलमेन रीएजेंट जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। गिलमेन रीएजेंट जो है वो आपके पास क्या होता है, तो हम देखते हैं वन बाय वन। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो है आप किस चीज को कहते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इस कंपाउंड को बच्चा आप कहते हैं अल ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। स्पेसिफिकली अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। मैग्नीशियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी देगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मीन ये कार्बन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट करेगी। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, मुझे कौन बच्चा बताएगा कि मैं दो कंपाउंड्स बल्कि तीन कंपाउंड्स लिख रहा हूँ? लिथियम, अल्काइल लिथियम, सोडियम, सीजियम। इन तीनों कंपाउंड्स में से जो है कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? शाबाश। अल्काइल लिथियम कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, अल्काइल सोडियम या अल्काइल सीजियम कंपाउंड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? शाबाश। लेट्स ट्राई, ट्राई करो। इन तीनों में से जो है कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? कोशिश करो डायरेक्ट मैसेज कर सको तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, आप डायरेक्ट मैसेज करोगे तो। मुन्ना कह रही है, अच्छा मुन्ना आप जो भी कह रही हो ना गलत कह रही हो। तायरा ने कुछ कहा है, एवरीवन ना करो। तायरा ने कुछ कहा है, और जी शहनीला सलीम कुछ कह रही हैं। शाबाश। इरम भी कुछ कह रही हैं, इरम जो कह रही हैं वो दोबारा सोचें। बुशरा राफी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ भाई। तो मेरा बच्चा, अच्छा आसान अल्फाज में मुझे ये बताओ कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, देखो यहाँ पे तो कार्बन ही होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। यहाँ पे भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, यहाँ पे भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। लिथियम, सोडियम और सीजियम में से जो है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? आसान तरीके से समझा देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। लिथियम, सोडियम और सीजियम, अगर पहला ग्रुप आपको याद हो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, मुझे बता दो कि ऊपर से नीचे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी या कम होगी? शाबाश। मुन्ना कह रही है कि सीजियम की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बिल्कुल शाबाश।
बिल्कुल सही कह रही हो। लेट्स सपोज अगर मैं चेक कर लूं कि कितनी है इसकी अभी, ताकि एग्जैक्ट जो है हम वैल्यूज जो है वो हम डाल सके यहाँ पे। सीजियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मेरा बच्चा सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके पास 0.79 है आपके पास, 0.79। और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें, सोडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93 है आपके पास, 0.9। अच्छा मुझे ये बताओ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा आएगा या यहाँ पे ज्यादा आएगा? देखो 2.5 में से 0.7 माइनस करें तो क्या जवाब आया आपके पास, बल्कि एग्जैक्ट ही चलते हैं, चलें अब समझा तो रहे हैं आपको, अभी कोई कंफ्यूजन आपके जहन में ना रहे। 2.5 माइनस 0.7, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आया 1.8। अल्काइल और सीजियम के दरमियान में, अल्काइल और सोडियम के दरमियान में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें 0.93, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया 1.53। तो मेरा बच्चा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे मजीद कम आएगा। आप निकाल लेना, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आएगा। जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। मींस इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मजीद कार्बन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ जाएगा तो वो बड़ी आसानी से जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर लेगा। तो जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख रहा हूँ, सम अप कर रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, उतनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी आपके पास ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ नहीं जाती? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, ये बॉन्ड कोवलेंट, कोवलेंट ही है ना, आयनिक तो नहीं हुआ ना अभी। ये जो अल्काइल सोडियम, अल्काइल सीजियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, अगर हम इधर बात करें। अच्छा दोबारा पूछे, दोबारा क्या पूछा आपने, दोबारा बताएं एक दफा। सर मैं कह रही थी कि अगर दो एलिमेंट्स या एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो उनके दरमियान बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होगा? हाँ, बॉन्ड कौन सा होगा अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाए तो? आयोनिक होता जाएगा। आयोनिक होता जाएगा, आयोनिक होता जाएगा। देखो बॉन्ड अगर आयोनिक होता, आयोनिक बॉन्ड डेफिनेटली आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, और एज कम्पेयर टू अदर बॉन्ड्स के मुकाबले, हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में आयोनिक बॉन्ड आपके पास स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अल्काइल और सीजियम के दरमियान में, कार्बन और सीजियम के दरमियान में ये जो बॉन्ड है 100% तो आयोनिक नहीं है ना आपके पास, कुछ परसेंटेज जी। आयोनिक होगी, मोस्ट परसेंटेज जो है इसमें आपके पास कोवलेंट करेक्टर होगा। ये बॉन्ड जो है, अच्छा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि इस कंपाउंड में ज्यादा बढ़ रहा है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। मजीद जो है मैं आपको एक आर्डर दिखा देता हूँ, अलीना अपने आप को काइंडली अनम्यूट कर लें आप, आपकी आवाज जो है आ रही है। अच्छा चलें, मैं आपको जो है एक और आर्डर जो है वो दिखा देता हूँ, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। ये आर्डर जो है आप सारे लोग जो हैं ये लिख लें, आर्डर जो है मैं आपको एक मज़ीद दिखा देता हूँ एग्जैक्ट जो है, आप ये आर्डर सब लोग जो हैं ये भी कॉपी कर लें ताकि ये आपके पास ऑर्डर है, स्क्रीन शेयर कर दी है। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस द मोर आयोनिक द बॉन्ड इज एंड स्ट्रोंगर द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एट कार्बन इज। आयोनिक करेक्टर डेफिनेटली ज़्यादा होगा आपके पास, लेकिन जितना नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव डेंसिटी जो है आपके पास कार्बन के ऊपर बढ़ेगी, उतना अटैक जो है आपके पास वो इजी हो जाएगा।
तो अल्काइल सीजियम जो है आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर रुबीडियम है, फिर पोटाशियम है, सोडियम है, लिथियम कम है, मैग्नीशियम कम है, उस दिन सबसे कम। तो माइट भी कुछ आर्डर जो है आपके पास पेपर में गिवन हो, दे सकते हैं, कोई कोई किसी को नहीं रोक सकता कोई भी सवाल देने से। तो ये जो है आप एक नज़र जो है इस आर्डर को देख लीजिएगा। बाद में दोबारा अपने डिस्कशन की तरफ जो है मैं आता हूँ। दोबारा अपने डिस्कशन की तरफ जो है मूव करते हैं। थोड़ा सा जो है सिंथेसिस और एक दो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्काइल ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो है स्पेसिफिकली ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, फिर हम गिलमेन रीएजेंट की बात करेंगे। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की सिंथेसिस के हवाले से अल्काइल हेलाइड आपके पास है, कोई भी अल्काइल हेलाइड, इस अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन बच्चा अगर आप किसके साथ कराएं, मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएं, किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन आपने कराना है, ईथर्स की मौजूदगी में ही जो है ये रिएक्शन होता है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ क्यों ईथर ही यूज करते हैं। आपके पास क्या होगा कि ये मैग्नीशियम जो है ये इंसर्ट हो जाएगा, ये अल्काइल ये हैलाइड, इन दोनों के दरमियान में जो है ये जो मैग्नीशियम है ये अपने आप को जो है इंसर्ट कर लेता है। तो ये जो कंपाउंड आपके पास बनता है इसको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो कहते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है, आप सारे एफएससी को पढ़ा रहे होंगे, कि ईथर्स जो हैं वो ही क्यों यूज करते हैं एज अ सोलवेंट यहाँ पे? वाई वी यूज ईथर एज अ सोलवेंट? शाबाश, कोई बता सकता है? वाई वी यूज ईथर एज अ सोलवेंट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? क्योंकि ये इनर्ट होते हैं ना, और ग्रिग्नार्ड बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए हमें वो चीज़ यूज करनी होती है जो इसकी रिएक्टिविटी को इनर्ट क्यों है बढ़ा ये? सके। इनर्ट क्यों है? वाई वाई ईथर्स आर? सर दोनों एंड्स नॉन पोलर होते हैं, कार्बन कार्बन। क्या हम यहाँ पे जो है इथर्स की बजाय क्या मैं यहाँ पे एथेनॉल यूज कर सकता हूँ? नहीं सर, वो तो पोलर हो जाएगा। पोलर की वजह से क्या होगा? मतलब ओ एच एंड जो है वो रिएक्ट कर जाएगा ना ओ एच ग्रिग्नार्ड के एंड साथ। कैसे रिएक्ट कर जाएगा? कोई और बताओ। हाँ तुम तो पहुंच गई हो, कोई और बताओ। क्योंकि अल्कोहल में लोन पेयर्स होते हैं ना, वो इसकी रिएक्टिविटी में पार्ट ले वो तो सकते हैं ना, ईथर में ईथर भी में तो लोन वो पेयर चीज़ होते हैं, एब्सेंट है। ईथर्स में भी लोन पेयर होते हैं, कोई वो भी ईथर इसमें आप, कोई भी आप ईथर ले लें, ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है लोन पेयर। वाई वी यूज ओनली ईथर्स? या 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 यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, वाई डू वी यूज ओनली ए प्रोटिक solvent in the synthesis of Grignard reagent? Why we use a protic solvent in the synthesis of Grignard reagent? ये सवाल भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटिक क्यों यूज नहीं करते। देखो डाइथाइल ईथर ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये कौन सा सोलवेंट है? ये आपके पास ए प्रोटिक सोलवेंट है। प्रोटिक और ए प्रोटिक जो है मैं काफी दफा बता चुका हूँ। डाइथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ये आपके पास ए प्रोटिक सर सोल्यूट। एच एक्स बन सकता है ना? एच एक्स बन सकता है? तुम चुप मतलब रहो, अगर तो कोई पोलर बताए, सॉल्वेंट। मैं चाह रहा था कोई और जो है कोई आंसर दे, कोई कोई नहीं दे रहा आंसर। चलो, देखो आपने जो है लाइन पढ़ी होगी एफएससी के अंदर या हायर लेवल्स के अंदर कि मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए कंडीशंस जो हैं। अगर आप ईथर यूज कर रहे हैं, किसी ने कोई मैसेज किया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ईथर, तायरा कह रही है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ईथर के साथ, ठीक है। काफी हद तक ठीक है आपका आंसर। स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो हैं वो कोई भी सॉल्वेंट बना लेंगे ताहिरा, जिसके पास लोन पेयर होगा हर वो सॉल्वेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स बना के इस मैग्नीशियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबल कर सकता है। यहाँ पे जो मेन रीजन है कि हम जो है वाई वी यूज ओनली ए प्रोटिक सॉल्वेंट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, उसकी वजह ये है कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी है। अगर इसको जो है कहीं से भी मॉइस्चर, मॉइस्चर में क्या होती है आपके पास, मॉइस्चर में पानी होता है ना आपके पास, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो है कहीं गलती से मॉइस्चर मिल जाए, कहीं गलती से थोड़ी सी नमी मिल जाए, नमी के अंदर क्या होगा, पानी होगा, ये पानी है आपके पास। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो भाग के इसके ऊपर क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल,
अच्छा, इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल किया है, अब आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की कुछ ना कुछ नो हाउ होनी चाहिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस कंपाउंड के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है मेरा बच्चा, अभी मैं बताऊंगा न्यूक्लियोफाइल और बेस के हवाले से भी दोबारा। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, या आपके पास बेस है। इसने अटैक किया इस वाली स्पीशी के ऊपर, इस वाली स्पीशी के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि इस ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है या ये बेस है? पहले तो मुझे ये बताओ। शाबाश, कौन बताएगा? इस रिएक्शन के अंदर अभी तक जो मैंने लिखा है आपके पास ये रिएक्शन, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है या एज अ बेस एक्ट कर रहा है? आपको जो है फिर कॉन्सेप्ट। शाबाश, एमन सहर बिल्कुल ठीक बताया। हाँ रिदा फातिमा, मुझे एग्जैक्ट आंसर करो, यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिंग एज अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल। बुशरा राफी, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। मुना बिल्कुल ठीक बता रही है। शाबाश। देखो मेरा बच्चा, इस रिएक्शन के अंदर अभी तक जो मैंने ये रिएक्शन लिखा है वाटर के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिंग एज अ बेस, यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस। क्यों बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है? क्योंकि अटैक किस पे कर रहा है? हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी, आप हमेशा उसको बेस बोलेंगे। हाइड्रोजन के अलावा किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक होगा तो उसको आप न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका ड्यूअल बिहेवियर है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है, ऐसा बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, याद रखना है आपने। तो यहाँ पे जो है एज अ बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये देखो, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ये मॉइस्चर है, मॉइस्चर के साथ इसने रिएक्ट किया, क्या बनाया भाग के? ये आर है आपके पास, ये एच लग गया आपके पास आके। प्लस क्या बनेगा आपके पास? मैग्नीशियम एज इट इज, मैग्नीशियम के साथ ये हेलोजन लगा हुआ था, ये हेलोजन एज इट इज यहाँ से ओ एच निकला, ओ एच नेगेटिव जो है इस मैग्नीशियम को आके स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब मुझे गौर से बताओ, ये कंपाउंड जो आपके पास बन रहा है, ये कंपाउंड आपके पास क्या है? ये कंपाउंड आपके पास हाइड्रोकार्बन बन रहा है आपके पास, हाइड्रोकार्बन। अब आता हूं मैं आपको आंसर की तरफ, आंसर फाइनल देने की तरफ, कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है जब आप इसको सिंथेसाइज करते हो तो मॉइस्चर फ्री कंडीशन क्यों यूज करते हो? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी है, अगर उसको थोड़ी सी भी मॉइस्चर मिलेगी तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके फौरन से हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मींस डिकम्पोज हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए आप हमेशा ग्रिग्नार्ड रीजेंट को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मींस ईथर्स की मौजूदगी में जो है मोस्टली इसको सिंथेसाइज करते हैं। अगर आप जो है मेथनॉल, अभी मैं बताऊंगा मेथनॉल एथनॉल की मौजूदगी में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे भी जो है आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये मौजूद है आपके पास। मेथनॉल के केस में ये वाला हाइड्रोजन जो है ग्रिग्नार्ड इसके साथ अटैक करेगा और आपके पास हाइड्रोकार्बन जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है जब भी आपने सिंथेसाइज करना है, हमेशा एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है आपने यूज करना है। ईथर्स यूज कर लें या कोई और सॉल्वेंट अगर वहां पे गिवन है ऑप्शन के अंदर, वो आपके पास ठीक हो। जी बच्चा, इसीलिए एफएससी में लिखा होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। अल्कोहल भी इसी वजह से नहीं लिया, बिल्कुल अल्कोहल भी यूज नहीं करते, अल्कोहल भी यूज नहीं करते इसकी सिंथेसिस के दौरान। बुशरा राफी, इसीलिए अनहाइड्रस लिखा होता है कि नमी नहीं होनी चाहिए, नमी के अंदर तो पानी होता है, अगर पानी थोड़ा सा भी इसको मिलेगा, जैसे ये बना मिनट में डिकम्पोज हो गया। क्योंकि डिकम्पोज कैसे हुआ? क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रीजन ने फौरन से पानी के साथ रिएक्ट किया और फौरन से जो है ये अल्केन के अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। आप तो चाह रहे थे आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट आए, लेकिन आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट नहीं आता, आपके पास हाइड्रोकार्बन बन जाता है, अल्केन बन जाता है मोस्टली आपके पास। तो इसीलिए जो है ये बार कहा जाता है कि जब भी आप, अच्छा मैंने भी नहीं ये बनाया था अपनी रिसर्च के दौरान में, तो जो ग्लासवेयर मैंने यूज किए थे उनको जो है मैंने, यकीन माने, 2 से 3 दिन जो है वो मैंने ओवन में रखा था, 2 से 3 दिन।
एक दिन भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं, 2 से 3 दिन जो है उनको रखा रहने दिया था, ताकि इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर जो है ना हो, 100% मॉइस्चर फ्री होगा, तब जाके जो है आपने वो रिएक्शन जो है ये इसके सिंथेसिस जो है वो आप करते हैं लैब के अंदर। वरना ये तो पता ही नहीं लगता, बंदा 5-6 घंटे लगा के मेहनत करके इसको बनाए और मिनट में जो है डिकम्पोज हो जाता है, थोड़ी सी भी मॉइस्चर इसको मिलती है। तो इसीलिए लिखा हुआ है आपकी बुक में ईथर भी वो यूज करना है आपने जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, अल्कोहल तो बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते ना आप। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, जो मैंने समझा दिया। स्टिल किसी को कन्फ्यूजन है तो परेशान नहीं होना, अभी 5 मिनट तक आपको मजीद समझ आ जाएगा कि क्यों मैंने ऐसे कहा। जो चलो नेक्स्ट चीज आपके पास जो मोस्ट कॉमनली पेपर में आती है एग्जाम के अंदर, वो उसके रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस के हवाले से जो है हम मोटी मोटी बातें जो है वो हम पढ़ेंगे। एक दो रिएक्शंस मैं आपको कराऊंगा, फिर आपने जो है मेरी हेल्प करनी है जल्दी जल्दी। फर्स्ट रिएक्शन है, मैं थोड़ा अलग करके पढ़ाऊंगा रिएक्शंस का। पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन के साथ जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपने करना है। फर्स्ट रिएक्शन जो है हम ऐसे पढ़ेंगे इसका। एसिडिक हाइड्रोजन जो है, देखो एसिडिक हाइड्रोजन जो है किस हाइड्रोजन को कहा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? हर वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली कनेक्ट हो सल्फर के साथ, हर वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली कनेक्ट हो ऑक्सीजन के साथ, हर वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली कनेक्ट हो नाइट्रोजन के साथ, या हर वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली कनेक्ट हो, हर वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली कनेक्ट हो हेलोजन के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ। तो इन सब केसेस में ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको आप एसिडिक मानते हो। ऑर्गेनिक में इस वाले हाइड्रोजन को क्या माना जाता है? एसिडिक माना जाता है। क्यों एसिडिक माना जाता है? दूसरा सवाल देखो, हाइड्रोजन और सल्फर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन सब में? अगर हाइड्रोजन और सल्फर की बात करें, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ऑल हेटेरो एटम, शाबाश। यहाँ पे सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की, यहाँ पे नाइट्रोजन की, यहाँ पे हेलोजन्स की। लेट्स सपोज ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 3.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपके पास जो भी आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा? इस बॉन्ड में ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसके नजदीक होंगे? यहाँ पे सल्फर के नजदीक होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के नजदीक होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के नजदीक होंगे, यहाँ पे हेलोजन के नजदीक होंगे। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब बॉन्ड जो है ना, वो दो इलेक्ट्रॉन जो थे, जो पहले शेयरिंग में हुए पड़े थे, म्यूचुअल शेयरिंग से जो हुए थे, वो एक एटम की तरफ जो है वो ज्यादा टिल्ट कर गए, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर वो एक एटम की तरफ ज्यादा टिल्ट कर गए हैं, तो मुझे ये बताओ कि ये बॉन्ड जो है आपके पास सल्फर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हेलोजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? शाबाश। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? जब लोन पेयर, जब बॉन्ड पेयर जो है जब एक ही एटम की तरफ शिफ्ट हो जाए तो बॉन्ड, शाबाश। शनीला कह रही है वीक होगा, तायरा कह रही है वीक होगा, शाबाश। देखो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तब होता है आपके पास, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो बॉन्ड है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोनों बॉन्ड पे दोनों दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है एग्जैक्टली सेंटर में मौजूद है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ये क्या हो गया है? वीक हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है किसके नजदीक शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन के, सल्फर के, नाइट्रोजन के, हेलोजन के। जिसके नतीजे में आपके पास हुआ क्या है? हुआ क्या है कि ये बॉन्ड जो है, इन सब का बॉन्ड जो है, ये क्या हो गया है आपके पास? वीक हो गया है, वीक हो गया है, वीक हो गया है, वीक। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गया है। देखो अगर बॉन्ड वीक हो जाए तो इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है। मींस इस बॉन्ड को तोड़ के इस हाइड्रोजन को इजीली रिलीज किया जा सकता है।
तो ऐसी स्पीशी जो हाइड्रोजन को इजीली लूज कर दे, रिलीज कर दे, उस स्पीशी को आप एसिड ही बोलते हो ना। अ स्पीशी विच कैन लूज हाइड्रोजन इजीली इज कॉल्ड एसिड। तो जब भी हाइड्रोजन हेट्रोएटम्स या हेलोजन के साथ, इनको बोलते हैं, इन तीनों को बोलते हैं हेट्रोएटम केमिस्ट्री के अंदर, हेट्रोएटम, हेट्रोएटम्स। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सीक्वेंस में मैंने इसलिए लिखा आपको याद रहे सन से। तो जब भी हाइड्रोजन हेट्रोएटम के साथ और हेलोजेंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा। ये हाइड्रोजन हमेशा क्या एक्ट करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो चलो, अब रिएक्शन जो है ये समझा दी। अब रिएक्शंस को देखो कैसे हम जो है 1 सेकंड के अंदर इसके रिएक्शंस जो हैं, 5 ही रिएक्शंस जो हैं, इसको हम हल करते हैं अभी 1 मिनट के अंदर। जो भी आपका सवाल हो आपने लाजमी पूछना है। पहला रिएक्शन हम देखते हैं, CH3। फिर मैं आपसे पूछूंगा, अभी आपने मुझे बताना है CH3 MgBr। एक मैं आपको समझाऊंगा इसका रिएक्शन जो है। लेट्स सपोज हम करने लगे हैं मेथनॉल के साथ, मेथनॉल के साथ CH3OH। देखो, ग्रिग्नार्ड रीजन का तो हम तयन कर चुके हैं, या तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा या बेस के तौर पे एक्ट करेगा। ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कभी भी नहीं करेगा। तो ये देखो, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इस कंपाउंड में देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इस कंपाउंड में CH3 इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों इलेक्ट्रोफाइल होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल होगा? ये वाला जो हाइड्रोजन है ना बेचारा, ये भूखा हुआ पड़ा है, ये फकीर हुआ पड़ा है इस टाइम पे, क्योंकि इसके पास तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचे हुए हैं ऐसे करके। अब ये हाइड्रोजन चूंकि गरीब है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन है जो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। तो क्या होगा? ये आपके पास बेस है, ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। और एज अ रिजल्ट, अब इस हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड तो नहीं बन सकते ना, हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए आपको ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ? CH3 ने जब एक हाइड्रोजन मजीद ले लिया, CH3 ने जब एक हाइड्रोजन मजीद ले लिया, तो बच्चे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH4 के अंदर, मीथेन बनेगा। अल्केन की फॉर्मेशन होगी आपके पास, मीथेन की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडली क्या बनेगा? ये मैग्नीशियम आपके पास एज इट इज, Br आपके पास एज इट इज, यहाँ से OCH3 जो रिलीज हुआ था, वो OCH3 क्या करेगा? यहाँ पे आके लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला रिएक्शन हमने देखा मेथनॉल के साथ, और मेथनॉल में क्या था? ऊपर हेडलाइन जहन में रखनी है, एसिडिक हाइड्रोजन था। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक था क्योंकि हेट्रोएटम के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में था। सेकंड रिएक्शन जो है मुझे आपने करके बताना है, मुझे आपने करके बताना है CH3CH2MgBr। मुझे जस्ट प्रोडक्ट का नाम आपने बताना है। इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है, अगर आप करें हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S के साथ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, क्या याद करोगे? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा? जल्दी से बताओ मुझे। जी बच्चा, ऐसे ही हाइड्रोजन लेना आसान हो जाएगा, तभी एसिडिक होगा ना आपके पास। हाँ भाई, प्रोडक्ट का नाम बताओ मुझे, प्रोडक्ट का नाम। रिदा फातिमा ने तो बिल्कुल ठीक बताया है भाई, शाबाश। मेजर प्रोडक्ट बताना है, माइनर ये मैग्नीशियम वाला नहीं बताना, कॉम्प्लेक्स। मुझे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। एमन शहर ने भी बिल्कुल ठीक बताया है, बाकी निकम्मो जल्दी से। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो परेशान क्यों हो रहे हो? शैनिला सलीम शाबाश, अलीना शाबाश, चलो शाबाश। देखो अब इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, Br भी नेगेटिव है आपके पास। यहाँ पे सल्फर के ऊपर लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज। इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बेस है, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, इसने यहाँ पे अटैक किया, ये बोर्ड यहाँ से। अब गलती क्या करते हो? एक इधर से अटैक करवा देते हो, इस CH3 से। गलती क्या करते हो? मीथेन बना देते हो। और भाई मैग्नीशियम के साथ वाली कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी या उससे दूर वाली ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी?
जो मैग्नीशियम के साथ वाली कार्बन है, मैग्नीशियम मेटल है आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट भी करेगा, इस कार्बन को ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनाएगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी इस वाली पे ज्यादा बढ़ेगी, इस पे कम बढ़ेगी। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूंकि ज्यादा बढ़ रही है इस पहली वाली कार्बन के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली मेटल के साथ कनेक्ट है, तो ये वाली कार्बन ने अटैक करना है इस हाइड्रोजन के ऊपर। आप इसका ना क्या राय करो, मेटल के साथ होगी उसी का अटैक करवाना है हमेशा। तो ये CH3 पीछे वाला तो एज इट इज पड़ा रहेगा आपके पास, ये पीछे वाला CH3 एज इट इज पड़ा है आपके पास। ये CH2 ने इस वाले हाइड्रोजन को जब पकड़ा तो किस में कन्वर्ट हो गया, CH3, इथेन की फॉर्मेशन होगी। बाकी क्या बना, मैग्नीशियम एज इट इज, मैग्नीशियम के साथ ये Br लगा हुआ था, Br एज इट इज, यहाँ से क्या निकला, SH निकला, तो SH को जो है यहाँ के बंद करके यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हमने पढ़ा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। नेक्स्ट वन जल्दी से कराऊंगा, CH3MgBr, इसका रिएक्शन मेरा बच्चा अमोनिया के साथ करो। अमोनिया के साथ भी यही रॉकेट साइंस है, रट्टे लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है, आप जो है रट्टे लगाते हैं। यहाँ पे देखें ये अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3 होता है ना आपके पास। अब यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन जो है आपके पास एसिडिक है, आपकी मर्जी आप जिसके ऊपर अटैक करवा दें। ये हाइड्रोजन एसिडिक है आपके पास, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है, तो इसने अटैक करना है इसके ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्या बनेगा, CH4 बनेगा आपके पास। बाकी क्या बनेगा, MgBr NH2 जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाए। तो पेपर में अगर वो दे मेथनॉल के साथ करवाओ, किसी भी अल्कोहल के साथ जब भी रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रीजन का, किसी भी अल्कोहल के साथ, चाहे मेथनॉल हो, एथनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, किसी भी अल्कोहल के साथ आपके पास हमेशा हाइड्रोकार्बन बनेगा, आपके पास हमेशा अल्केन बनेंगी, आपने याद रखना। अच्छा, अभी तक जो है हमने रिएक्शंस जो हैं ये देखें, एसिडिक हाइड्रोजन का अब देख लिया ना, अब आपको समझ लग गई होगी इसी हद तक कि आप जो है जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाते हैं, अब मैं ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ कि जब आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है ये बना रहे हैं, तो आप जो है ये ईथर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये ईथर क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखो इस ईथर के अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन इसके अंदर नहीं है, इसीलिए जो है ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन के साथ बैठा रहेगा, इंतजार करेगा। अगर इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट को जो है बनाने के दौरान अगर इसको थोड़ी सी भी नमी मिल जाएगी, कोई भी सॉल्वेंट मिल जाएगा, लेट्स सपोज मेथनॉल मिल जाएगा या एथनॉल मिल जाएगा, तो ग्रिग्नार्ड साहब जैसे ही बनेगा ये फौरन से हमला कर देगा इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर और इसको कन्वर्ट कर देगा अल्केन के अंदर, डिकम्पोज हो जाएगा फौरन से। इसीलिए जो है ग्रिग्नार्ड रीजन जब भी आप बनाओ तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ये यूज़ करो, ये यूज़ ना करो, वरना ये तो फौरन से डिकम्पोज हो जाएगा किसी और प्रोडक्ट के अंदर, साइड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी सॉल्वेंट आप यूज़ कर लो, डाई मिथाइल ईथर यूज़ कर लो, THF, THF का आपने पढ़ा होगा, THF किसे कहते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरा बच्चा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान ये कंपाउंड है, ये भी आपके पास साइक्लिक ईथर है, ये देखो ये वाला सॉल्वेंट भी आप यूज कर सकते हो। अगर इथर यूज नहीं करना तो ये वाला यूज कर लो, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं इसको, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान ये भी यूज किया जा सकता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पे। तो फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, अब गलती ना करना, काफी देर इसमें मैंने लगा दी समझाने के अंदर, अगर वाईवे में कुछ पूछ ले, वाईवे के लिहाज से मैं ज्यादा थोड़ा सा फोकस करता हूँ जब चीज़ थोड़ी लंबी एक्सप्लेन कर जाता हूँ, क्योंकि वाईवे में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, फिर आप जो है बस बुक में लिखी हुई थी लाइन वो बोल के आ जाते हो। चलो, नेक्स्ट वन है आपके पास रिएक्शन, जल्दी जल्दी से पढ़ाऊंगा अब आगे, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जल्दी से रिएक्शन देखते हैं, CH3MgBr, ये देखो CH3MgBr, इस कंपाउंड का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे तो जो है ये हमने मान लिया कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसी ने अटैक करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, रट्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, क्या ये ऑक्सीजन होगा, ये कार्बन होगा। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके पास लोन पेयर भी हैं, ये तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। मैंने बताया था किसी भी रिएक्शन के लिए एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल का अगर आप तयन कर लें, आप रिएक्शन खुद ब खुद कर लेंगे। अगर आप तयन कर सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा आपके पास।
तो इस कंपाउंड के अंदर CO2 के अंदर ये वाली कार्बन जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी क्योंकि ऑक्सीजन, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसने अटैक किया। अब इस रिएक्शन के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज आ न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है क्योंकि कार्बन पे अटैक है, कार्बन पे अटैक है। तो आपसे पूछ ले कोई रिएक्शन लिख दो जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा हो, और एक रिएक्शन ऐसा लिख दो जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस यूज हो रहा हो, तो थोड़ा ख्याल करना उस टाइम। एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस यूज होगा किसी भी, उसके अलावा किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराओगे वो हमेशा एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। तो इसने इस पर अटैक किया। अब कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, एक बॉन्ड आपने डेफिनेटली तोड़ना ही है इसका। इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, क्या हुआ आपके पास, ये CH3 आपके पास एज इट इज था, इसको ऐसे ही लिख दो। इस CH3 ने बॉन्ड किसके साथ बनाया, इस कार्बन के साथ बनाया। इस कार्बन की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हुआ, और ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि आपने पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस गरीब को जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, पॉजिटिव चार्ज था, इसको अट्रैक्ट करेगा। MgBr, इसको अट्रैक्ट कर लिया इसने इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपल आपने प्रोटोनेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमेशा प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन में क्या होगा, आपके पास O नेगेटिव इसने अटैक करना है इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। वो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास होगी, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एज अ प्रोडक्ट, एज अ मेजर प्रोडक्ट आपके पास हमेशा। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी अगर स्टार्टिंग मटेरियल में देखें एक कार्बन है, और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है ये 2 कार्बन वाला बन रहा है, मीन्स ये वाली कार्बन कहाँ से आई, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आई। तो जब भी आपने नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज करना हो और आपको एसिड बनाना हो, तो आप ये वाला रिएक्शन जो है यूज कर सकते हैं। रिएक्टेंट में एक कार्बन, प्रोडक्ट में कितनी कार्बन, 2 कार्बन। तो एक कार्बन से जो है आपने 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बना लिया। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन जल्दी जल्दी करते हैं। अब ये वाला रिएक्शन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास MCQs में आता है, मोस्टली MCQs में आता है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन जब आप एल्डिहाइड के साथ, लिख देता हूं मैं जनरल एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन जब भी आप सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो कि है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इस कंपाउंड को, या इस कंपाउंड को बच्चा कहते हैं मेथानल। ये एल्डिहाइड है आपके पास, मेथा, मीथेन एक कार्बन वाली होती है, ई काट के एंड पे क्या लगा दो, AL लगा दो, मेथानल। ये एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मेथानल कहलाता है। आयुपैक मेथानल है, कॉमन नेम इसका है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका अटैक करवाना है, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा या कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होगी, कौन बताएगा, ये तो सबको ही पता होगा। हाँ, कोई जो गलती करने वाला हो, कोई गलत बताने वाला हो क्लास में, वो बोल पड़े। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कार्बन होगी या हाइड्रोजन होगा, सारे बताओ। मुझे लग रहा है कि गलत बताओगे सारे। हाँ भाई, शाबाश। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कार्बन होगी या हाइड्रोजन होगा, बस दो दो बच्चे मिलता है, बाकी बाकी को नहीं पता, बाकी कंफ्यूज हैं। देखो कंफ्यूज हो गए सारे। शाबाश, कार्बन ही होगी ना मेरा बच्चा। कार्बन देखो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कितनी है, 3.5 के राउंड अबाउट है, 3.5 3.7 के राउंड अबाउट है, कार्बन की 2.5 है।
तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसकी 2.5 है, 2.1 है, हाइड्रोजन कार्बन की 2.5 है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ में तो ना होने के बराबर है। तो ये वाला डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कार्बन आपके पास एज आ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते हैं, एक बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा। अब आप इसको लिखोगे कैसे? ये CH3 आपके पास एज इट इज रहा। इस CH3 ने जो है बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ। इस कार्बन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ एक H, यहाँ पे 2 H लगे हुए हैं, CH2। और इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, MgBr। ये बनेगा आपके पास। और नेक्स्ट स्टेप हमेशा प्रोटोनेशन होगा। आप हाइड्रोनियम आयन भी यूज कर सकते हैं या सिंपल वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो इसने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, आपके पास ये अल्कोहल बनेगी। मुझे चैट बॉक्स में बताओ ये कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सी अल्कोहल बनी है ये? शाबाश, जल्दी से बताओ। विच अल्कोहल इज दिस? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? शाबाश, प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो जब भी MCQs आता है, when we react Grignard reagent with formaldehyde, which alcohol is formed? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? हमेशा प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, हमेशा, जब भी आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। इसके अलावा आप जिस भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, चाहे आपके पास एसिड एल्डिहाइड हो या आपके पास प्रोपियोन एल्डिहाइड हो या आपके पास कोई भी एल्डिहाइड हो, आपके पास हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अभी देख लेते हैं। CH3 MgBr, मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहा हूं प्रोपानल के साथ, प्रोपानल के साथ। ये आपके पास प्रोपानल है मेरा बच्चा, प्रोपानल। 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन वाली अल्केन को क्या बोलते हो? प्रोपेन। प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई काटो, ये वाला ई कट करो, ये मैंने कट कर दिया ई। और एंड पे क्या लगा दो? Al लगा दो, प्रोपानल बन जाएगा, प्रोपानल। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे गया, क्या प्रोडक्ट बना? ये CH3 आपके पास एज इट इज रहा, ये CH3 आपके पास एज इट इज रहा। गौर से गलती नहीं करनी। अब देखो, इस CH3 ने बॉन्ड बनाया है इस वाली कार्बन के साथ, ये बॉन्ड बनाया है इस वाली कार्बन के साथ। इस कार्बन के एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। एक तरफ ऊपर की तरफ क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव आ गया। इसके इस तरह क्या है? CH2 CH3, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2 CH3। ओ नेगेटिव MgBr बन जाएगा आपके पास। और नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आपने प्रोटोनेशन करनी है हमेशा, ओ नेगेटिव। जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ओ ऑक्सीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का तयन करते जाओ। रिएक्शन जो है आपके पास खुद ब खुद होते जाएंगे। CH3 CH ऑक्सीजन के साथ सिंपली आपने करना क्या है? प्रोटॉन जो है वो लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है, ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। बाकी CH2 CH3 आपके पास एज इट इज रहेगा। बाकी क्या बनेगा? MgBr, और यहाँ से OH निकला था, ये OH लग जाएगा। अच्छा, ये कौन सी अल्कोहल है मेरा बच्चा? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जब भी आप एसिटेल्डिहाइड मींस एथेनॉल के साथ कराओ, प्रोपानॉल, ब्यूटेनॉल, किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओ अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, अदर देन मेथेनॉल, हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल के साथ हमेशा प्राइमरी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास होती है, याद रखना है। नेक्स्ट वन है आपके पास कीटोन, रिएक्शन विद कीटोन। कीटोन के साथ कोई भी कीटोन आप ले लो, कीटोन कोई भी आप ले लो, हमेशा टर्शरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने लिया। इसका रिएक्शन अगर मैं कराऊं ब्यूटानोन के साथ, ये कंपाउंड मेरे पास ब्यूटानोन है। देखो, बुक से हट के आप जो है किसी भी कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। अगर आपका रिएक्शन केमिस्ट्री अब स्ट्रॉन्ग हो गई, आप न्यूक्लियोफाइल ने, इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन कराएं और प्रोडक्ट बनाएं। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है आपके पास, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया। लिखेंगे कैसे? ये CH3 आपके पास एज इट इज रहा, ये CH3 एज इट इज रहा।
इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये CH2, ये CH2 एज इट इज रहा, ये लिख दिया मैंने। CH2 ने बॉन्ड बनाया इस वाली कार्बन के साथ, ये मैंने कार्बन लिख दी। इस कार्बन के एक तरफ लगा हुआ है CH3, मैंने ये CH3 लगा दिया। इस कार्बन के दूसरी तरफ लगा हुआ है CH2, CH3 मैंने वो लगा दिया। और कार्बन के ऊपर की तरफ लगा हुआ है O नेगेटिव MgBr। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली प्रोटोनेशन करवानी है। ये O यहाँ से और H यहाँ से निकला, तो आपके पास, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ ये कौन सी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन आपके पास हुई है। शाबाश, कौन सी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हुई है, चैट बॉक्स में बताओ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, शाबाश जल्दी से बताओ। VMCQs आते हैं, VMCQs भी गलत कराते हैं वहां पे बैठ के जो है ना, रट्टा लगाया होता है बस एसीटोन के साथ जो है वो टर्शरी अल्कोहल देगा, बाकी किसी के साथ नहीं देगा, क्योंकि रट्टा लगाया हुआ था। वो कोई और अल्कोहल दे देता है, फिर जो है परेशान हो गए वहां पे बैठ जाते हो, ये तो पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, आउटसाइड से आ गया। तो किसी भी कीटोन के साथ आप रिएक्शन कराओगे, हमेशा हमेशा टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन आपके पास होगी हमेशा। एक सेकंड दो बस। चलो, अच्छा नेक्स्ट वन है एस्टर के साथ रिएक्शन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एस्टर के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद एस्टर, एस्टर के साथ रिएक्शन करते हैं इसका, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का। ये CH3MgBr, एक सेकंड देना, CH3MgBr, इसका रिएक्शन बच्चा अगर आप कराएं एस्टर के साथ, अब एस्टर फंक्शनल ग्रुप आपको आना चाहिए। मैं लिखता हूं CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। चलो, मैं हल तो बाद में करूंगा, मुझे बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। एनीवन इन द क्लास जो बता सकता हो मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या बनेगा, शाबाश। कोई बच्चा जो, जिसको जो कहता है कि मैं बता दूंगा, मैं सही बताऊंगा। ये एस्टर का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच अल्कोहल। चलो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। दोबारा सवाल सुने, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एस्टर विद, reaction of ester with excess of Grignard reagent result in the formation of primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol। हाँ भाई, एक ने तो सही बता दिया, क्या नाम है इसका, रिदा, शाबाश। आई थिंक क्यों कह रही हो, कंफर्म बताओ ना, शाबाश। इरम ने तो गलत बताया है, इरम सेकेंडरी कह रही है, चलो मान लेते हैं सेकेंडरी। हाँ भाई, बाकी अलीना, तुम कहाँ गुम हो आज, जल्दी से बताओ। शाबाश, एमन से है, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, शाबाश। शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। हाँ अब सही है ना। अलीना कुछ गलत बता रही हैं? मुन्ना तो बिल्कुल ही गलत बता रही है निकम्मी, शर्म करो। एमन सहर भी सेकेंडरी कह रही है, ना भाई ना, मैं गलत पसंद कर, एक का सही है, रिदा फातिमा का ये सही है। मेरा बच्चा टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। सवाल क्या था, एस्टर का रिएक्शन कराना है किसके साथ, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। क्या मतलब होता है इस बात का, ये देखो, अभी हम जो है वन बाय वन करते हैं। अब आपने जो है ऐसे ही जो है फन्ने खानी की है ना, अब आपको जो है सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का आप करते ना रिएक्शन, आपने रिएक्शन क्यों नहीं किया। ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाया, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या होगा, कार्बन, कार्बन के 4 बॉन्ड तो 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते ना, ये बॉन्ड आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर, ये शिफ्ट किया मैंने। ये CH3 एज इट इज कलर में ये यूज करता हूँ। इस CH3 ने जो है बॉन्ड बनाया किसके साथ, इस वाली कार्बन के साथ। इस कार्बन के एक तरफ क्या है, O नेगेटिव है, इधर क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है।
और लेफ्ट साइड पे CH3 लगा हुआ है, मैं CH3 को यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है, MgBr। अच्छा, यहाँ पे गलती जो आप करते हैं, आप डायरेक्ट से प्रोटोनेशन करवा देते हैं। प्रोटोनेशन यहाँ पे नहीं होगी। पहले क्यों नहीं होगी, यहाँ पे देखो, इनमें से जो है कौन सा बॉन्ड आपको वीक लगता है? कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड वीक है, कार्बन कार्बन वाला, या कार्बन कार्बन वाला? कौन सा बॉन्ड जो है आपको वीक लगता है, कौन बताएगा मुझे? शाबाश। कौन सा बॉन्ड जो है इसमें वीक है? कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड वीक है। 1 2 3, चलो 1 2 3 के नाम से मैंने कर दिया। कौन सा बॉन्ड वीक लगता है आपको? 1 2 3। सर कार्बन ऑक्सीजन वाला होगा ना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से शाबाश बॉन्ड तोड़ना शाबाश आसान होगा। शाबाश शाबाश। कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड वीक है, तो आपके पास होगा क्या कि जब ये वापसी आएगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड वापसी आएगा, तो ये बॉन्ड जो है यहां से टूटेगा आपके पास। जब ये बॉन्ड यहां से टूटा, आपके पास क्या बना, गौर से देखना है। आपके पास क्या बना, वही कलर यूज करता हूँ, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में। यहां से तो ये तो टूट ही गया, ये तो भाग गया यहां से। नीचे क्या लगा हुआ है? CH3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये क्या बना आपके पास? कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना मेरा बच्चा? ये जल्दी से बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कीटोन बना है आपके पास, कीटोन की फॉर्मेशन। कीटोन बना। साथ क्या बना आपके पास? साथ आपके पास क्या बना? MgBrOCH3 जो है, ये जो है यहां से निकला। अच्छा, कीटोन बना। मैंने वर्ड यूज किया था एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ट रिएजेंट, जो है वो आपने यूज करना है। एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। अब देखो, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ट रिएजेंट का मतलब है, एक दफा यहाँ पे आपने यूज किया, अब यहाँ पे क्या, क्या ये कीटोन ग्रिग्नार्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बच्चा करेगा, क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है आपके पास, तो आप दोबारा जो है इसका रिएक्शन कराओ CH3 MgBr के साथ। अब मुझे बताओ कौन सी अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, या टर्शरी? दोबारा ऑप्शन दे बता, दोबारा मौका दे रहा हूं आपको। शाबाश। कौन सी अल्कोहल बनेगी, जल्दी से बताओ। प्राइमरी बनेगी, सेकेंडरी बनेगी, या टर्शरी बनेगी? हाँ, अब सारे टर्शरी टर्शरी पे आ रहे हैं ना। पहले प्राइमरी कह रहा था कोई, सेकेंडरी कह रहा था कोई, कुछ कह रहा था। तो ये आपके पास नेगेटिव है। इसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कीटोन के साथ। अभी मैंने एक बात कर गया था 2 मिनट पहले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब भी कीटोन के साथ कराओगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। अभी बता के गया हूँ कुछ देर पहले आपको। तो ये CH3 आपके पास एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज, ये CH3 आपके पास एज इट इज। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इस कार्बन के ऊपर जो है इस ग्रीन वाले CH3 ने जो है अटैक किया था, तो CH3 जो है ग्रीन वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। MgBr बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में जो है आप प्रोटोनेशन कर देना। प्रोटोनेशन करके जो है आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास ये अल्कोहल बनेगी। ये कौन सी अल्कोहल है? ये आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है। तो जब भी सवाल आए, रिएक्शन ऑफ एस्टर विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच अल्कोहल? टर्शियरी अल्कोहल, हमेशा टर्शियरी अल्कोहल। एक मिनट सर, वैसे भी एस्टर का स्ट्रक्चर कीटोन की तरह है, तो 3 के बनने के चांसेस, टर्शरी के बनने के चांसेस मैक्सिमम है। अच्छा चलो, ऐसे समझ लो। ये तोड़ के बता रही है रिदा फातिमा, कह रही है कि सर एस्टर का स्ट्रक्चर जो है, एस्टर का स्ट्रक्चर जो है वो कीटोन की तरह ही होता है। तो हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता कीटोन के अंदर। तो वो कह रही है कि दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, तो वहाँ पे भी कीटोन बनती है, वहाँ पे भी टर्शियरी अल्कोहल बनती है, तो यहाँ पे भी टर्शियरी अल्कोहल ही बनेगी। देखो पाकिस्तानी जो है ना, वो बैठे होते हैं 24 घंटे जो है जुगाड़ है, जुगाड़ी तरीका देख लें, कोई रट्टा लगा लें, ताकि जो है हमें याद ही रहे, याद रहे, हम मुझे भूले ना कभी। नंबर ऑफ कार्बन जो है, क्या कह रही हो, इक्वल है ना सर? चलो नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन तो नहीं है ना कीटोन में। एक तो ना बनाओ ना, मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर मुख्तलिफ है, कीटोन मुख्तलिफ है, दोनों मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर के साथ भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, निकम्मो भी गलती कराओ ना वहां पे जाके। चलो नेक्स्ट वन है आपके पास, बस याद रखने के लिए इतना टोटका काफी है। चलो ठीक हो गया। इनको बताया करो ना, ऐसे मैसेज डायरेक्ट किया करो, ताकि इनको भी पता लगे कि क्या फरमा रही हैं आप। बाकी बच्चे अब बैठे हैं ऐसे बेचारे। अच्छा, नेक्स्ट वन है आपके पास CH3
MgBr। इस कंपाउंड का मैं रिएक्शन करवा रहा हूं आपके पास इसके साथ। चलो मुझे प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, मैं थक गया हूँ पढ़ा पढ़ा के। मुझे जल्दी से प्रोडक्ट बताओ, इस कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट का नाम बताओ जल्दी से। चलो रूल वही अप्लाई करना है जो मैंने बताया हुआ है आपको। कौन बताएगा? बस मुझे मेजर प्रोडक्ट का नाम चाहिए यहाँ पे। अब मैंने घुमा के लिख दिया तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। अब मैं सारी चीजें जो है आसान करके पूछूं, सवाल है। इरम ने कुछ कहा है, पता नहीं सही है कि गलत है। तो देखो तुम्हारी दोस्त है जो है, बल्कि बैच फेलो जो है, वो क्या कहती हैं, वो इसको सही मानती हैं या गलत मानती हैं? हाँ भाई, इरम ने तो जो है एवरीवन करके जो है मैसेज कर दिया है कि सर ब्यूटेन बनेगी। हाँ भाई, और कोई? निकम्मो जल्दी से बताओ। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो, रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट बताओ। अभी जो है ऐसे परेशान होके बैठ जाते हो, थोड़ी सी जो है रूटीन से हट के चीज, बुक से हट के, एफएससी की बुक से हट के थोड़ा सा जाता हूँ भाई, परेशान होने लग जाते हैं कि पता नहीं सर ने क्या से रिएक्शन उठा के दे दिया। शो भाई, ताहिरा ने तो जो है, ताहिरा गलत बताया, अलीना ने सही बताया। नहीं, ताहिरा गलत है। हाँ भाई, अभी रिदा फातिमा गुम हो गई है। हाँ भाई, रिदा फातिमा, शाबाश। बुशरा राफी, कोशिश करो, शाबाश। सामने लिखा हुआ है, बेसिक बता चुका हूँ। न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो, अटैक करवाओ, प्रोडक्ट बताओ, शाबाश। सादिया बतूल, शनीला सलीम, एमन सैर तो आज गुम ही हो गई है। मुझे लगता है कि इसकी मेजर जो है ना स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। ऑर्गेनिक होती तो इसने जवाब देना था। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, शाबाश। हम्म। शनीला सलीम कह रही है ब्यूटीन। ताहिरा कह रही है कि प्रोपेन बनेगा है, प्रोपेन बनेगा। ताहिरा गौर से देखो। हाँ तो मेरा बच्चा बुशरा राफी, शाबाश। आंखें खोल के देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है, इधर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? आयोडीन इलेक्ट्रोफाइल होगा, या आयोडीन के साथ ये जो कार्बन लगी हुई है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे CH3 है आपके पास। आयोडीन हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, वीक बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड वीक है, इसको यहाँ से तोड़ो। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये CH3 आपके पास ब्लू वाला एज इट इज पड़ा है। इस CH3 ने जो है बॉन्ड बनाया इस CH2 के साथ। ये CH2, फिर CH2, फिर CH3, ब्यूटेन जो है उसकी फॉर्मेशन आपके पास हो रही है। सोचते क्यों इतना ज्यादा, निकम्मो? जल्दी से बताया करो, मुझे भी पता लगे कि जल्दी से बता रहे हो, समझ आ रही है। नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद एपोक्साइड। एपोक्साइड के साथ रिएक्शन जल्दी से बताऊंगा। CH3, फिर आपको आगे भी पढ़ाना है कुछ। Mg, थक थक जाओ तो मुझे बताना है साथ साथ। CH2, CH2। अच्छा, इस कंपाउंड को बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं बच्चा एपोक्साइड। 3 member ring with oxygen, 3 member ring with oxygen is called epoxide। मुझे कौन बताएगा क्या ये एपोक्साइड है कि नहीं है? हाँ भाई, क्या ये एपोक्साइड है कि नहीं है? अगर एपोक्साइड नहीं है तो फिर क्या है? नहीं है। शनीला कह रही है नहीं है, इरम भी कह रही है नहीं है। अच्छा, एपोक्साइड नहीं है तो फिर क्या है? चलिए तो बताओ ना फिर। हाँ इरम, एपोक्साइड नहीं है तो क्या है? शनीला सलीम, एपोक्साइड नहीं है तो फिर ये क्या है? जल्दी से बताओ, शाबाश। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में? फ्यूरान? साइक्लिक ईथर तो नहीं है सर? शाबाश, साइक्लिक ईथर है ये। तुम रजाई में जो है ना घुसी हुई हो, बैठी हुई हो आराम से, जो है तुम्हारी आवाज ऐसे लग रही है तुम सो के जो है रिस्पॉन्स दे रही हो। तुम सो जो। ईथर है, शाबाश इधर फातिमा। ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। कितनी कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये एपोक्साइड नहीं है, एपोक्साइड के लिए जरूरी है
थ्री मेंबर रिंग हो, थ्री मेंबर, दो कार्बन और एक ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में है और वो रिंग की फॉर्म में, उस फंक्शनल ग्रुप को हमेशा एपोक्साइड बोलते हैं। तो ये एपोक्साइड है। चलो जल्दी से देखते हैं इसके साथ रिएक्शन, वही तरीका। ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ढूंढो, वो खंगालो। ऑक्सीजन तो नहीं हो सकती, ये कार्बन भी एक जैसी है, ये कार्बन भी एक जैसी है, आपकी मर्जी जिस कार्बन को जो है इलेक्ट्रोफाइल मानो। ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया यहाँ पे। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? क्या कार्बन कार्बन वाला टूटेगा? नहीं, कार्बन ऑक्सीजन वाला टूटेगा, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है आपके पास। क्या बनेगा? गौर से देखना है। ये CH3 आपके पास एज इट इज आ गया। इस CH3 ने जो है बॉन्ड बनाया इस CH2 के साथ, ये CH2 के साथ, और ये बॉन्ड तो यहाँ से टूट गया। CH2 के साथ क्या है? CH2 है आपके पास। और CH2 के साथ मेरे क्या है? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है लगा हुआ है, O- MgBr। और नेक्स्ट स्टेप में जो है, जब आप इसकी प्रोटोनेशन करोगे वाटर के साथ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, आपके पास कौन सी अल्कोहल जो है वो बनेगी? CH3 CH2 CH2OH। ये कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, शाबाश। हाँ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सी अल्कोहल है? ये है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? शाबाश, प्राइमरी अल्कोहल है। सही। दूसरा सवाल, क्या एपोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगी? क्या एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, या सेकेंडरी भी बन सकती है, टर्शियरी भी बन सकती है? एनीवन इन द क्लास? एनीवन? ऑर्गेनिक वालों कुछ तो बता दिया करो। कोई भी ऑर्गेनिक का नहीं है मुझे लगता है क्लास में है। कहाँ पढ़ते रहे हो तुम लोग? सर सीधी प्राइमरी ही बनेगी। सिर्फ प्राइमरी बनेगी? इरम बस सही क्योंकि रिंग है। ओपन होगी तो फिर। इरम ठीक बता रही है, भाई लोग सारे गलत बता रहे हो। प्राइमरी प्राइमरी एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करके मेरा बच्चा, आप प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हो, टर्शरी अल्कोहल भी बना सकते हो। निकम्मो, तीनों अल्कोहल बन सकती हैं। ये देखो, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता हूँ, CH3MgBr। एपोक्साइड के लिए क्या बताया? थ्री मेंबर रिंग हो, एक ऑक्सीजन हो, ये एपोक्साइड हो गया। चलो ये एपोक्साइड हो गया। यहाँ पे जो है मैंने दो हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे जो है मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे जो है मैं एक H एक CH3 लगा रहा हूँ। ये तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना, मेरी मर्जी है, ये तो मैं चेंज कर सकता हूँ। हाइड्रोजन की जगह पे एक मैंने मिथाइल लगा दिया, ये स्टिल एपोक्साइड है। मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड इस कंपाउंड को कहा जाता है, मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड। ये भी एपोक्साइड है, अंडर द कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप क्या है? एपोक्साइड है ये आपके पास। थ्री मेंबर रिंग है, ये देखो, एक दो तीन, तीन मेंबर रिंग और ऑक्सीजन है। इधर कुछ लगा हो इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ कुछ लगा हो, उसको आपने नहीं देखना। आपने ये देखना है कि थ्री मेंबर रिंग है ऑक्सीजन के साथ, वो एपोक्साइड है, ये एपोक्साइड है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये भी है, ये भी है। ये वन है आपके पास और ये आपके पास टू है। मुझे बताओ किस पे अटैक इजी है? वन पे अटैक इजी है, टू पे अटैक इजी है? किस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक इजी है, वन के ऊपर या टू के ऊपर? जल्दी बताओ, मुझे लगा तुम भी थक वन के गए ऊपर हो हैं। सर। तो बच्चे भी थक गए हैं। चलो ये लास्ट रिएक्शन है बस फिर। हाँ भाई, बुशरा राफी कह रही है वन पे इजी है, शाबाश। कार्बन नंबर वन पे अटैक इजी है, क्योंकि टू के ऊपर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस है, मिथाइल मौजूद है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ने इस वाले इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ घूमा। क्या प्रोडक्ट आपके पास बना? आंखें खोल के देखनी है। ये CH3 आपके पास एज इट इज रहा, ये CH3 एज इट इज रहा। इसने बॉन्ड बनाया किसके साथ? CH2 के साथ। ये CH2 के साथ बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड तो यहाँ से खलास हो गया, टूट गया। इस CH2 के नेबर में क्या है? CH है, CH3 है, और इस CH के ऊपर जो है क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। O- MgBr बनेगा। नेक्स्ट टाइम में प्रोटोनेशन करोगे, ये अल्कोहल जो है आपके पास बन जाएगी। और इस अल्कोहल को मेरा बच्चा कौन सी अल्कोहल कहते हो? गौर से देखो, आंखें खोल के देखो, सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल है।
अगर टर्शियरी अल्कोहल बनानी है तो क्या करो, ये वाला एपॉक्साइड यूज करो। चलो बल्कि तुम्हें काम दे देता हूँ, तुमने कम ऐसे आ जाते हो। चलो, ये रिएक्शंस जो है आपको कुछ सर, लेनी है। हाँ हाँ, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। सर इसमें जो दूसरी कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पहली कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए, उसके ज्यादा बॉन्ड बने हुए हैं। इस वाली की? हाँ जी, जो दूसरे वाली है। अच्छा, देखो, मिथाइल इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है आपने? इंडक्टिव इफेक्ट, दो नहीं चीजें सर, वो हैं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बच्चे। होता है। नाम मुझे नहीं आ रहा, रिदा फातिमा कौन पूछ रहा है? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजों से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहली चीज तो ये है कि किस कार्बन पे अटैक इजी है, इस वाली पे या इस वाली पे? वन पे इजी है, क्योंकि टू के ऊपर ये जो मिथाइल है ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट करेगा। हम्म। कार्बन नंबर टू के ऊपर अटैक मुश्किल है इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन का। वन के ऊपर आसान है, पहली रीजन तो मैं ऐसे दूंगा। सेकेंडली, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर की भी बात करो तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मिथाइल लगा हुआ है, और मिथाइल इंडक्टिवली, अगर इंडक्टिव इफेक्ट सही देखो, सही सही। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे जी। ज्यादा होगी, इस पे कम होगी। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक नहीं जी करेगा। जी आगे सर, समझ? अब समझ आ गई मुझे। चलो, जी जी सर, थैंक यू। ये असाइनमेंट जो है, दो तीन सवाल असाइनमेंट के लिख लो। CH3, CH2, ये असाइनमेंट के सवाल हैं, जहां से दिल करे सर्च करके जो है लिख लेना है, अगर मिल जाते हैं तो। आपसे जो है ऐसे सवाल दूंगा, आपको स्ट्रक्चर ही नहीं मिलेंगे, पता नहीं कहाँ से दे दिए सबने उठा के। पहला सवाल ये है, प्रोटोनेशन करनी है लाजमी, वाटर में डाल देता हूँ स्टेप नंबर 2 में। फर्स्ट सवाल असाइनमेंट है, लाजमी करके देनी है। सवाल नंबर 2, मुझे पता है कि होने तो है नहीं आपसे, मैं फिर भी दे ही देता हूँ, शायद किसी का दिमाग चल जाए। कंसेप्ट है सारा, इसमें रट्टा कोई नहीं है, ऑर्गेनिक में रट्टा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया अभी तक जो पढ़ा तो फिर ये हो जाएंगे, नहीं आया तो बस फिर अल्लाह मालिक है। मैं वो तो नहीं दूंगा ना जो आपने बुक में पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं दूंगा। चलो जी, लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या था? मतलब कि लैक्टिक एसिड नहीं देता, लाल कहीं और दे देता हूँ जी। हाँ मेरे बच्चे, ये 3 सवाल हैं, एक एक नंबर की, 3 नंबर की ये सवाल हैं। कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेंस लगाओ, रिएक्शन करने की कोशिश करना। हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो मुझे भेज देना है, मैं कुछ करेक्शन करके आपको समझा दूंगा। वरना कल जो है इंशाल्लाह, तो कल के लेक्चर में जो है लाजमी आना है। कल के लेक्चर में जो है, और लैपटॉप लेके आना है इंशाल्लाह, जो है कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक वेबसाइट का कल हम देखेंगे कि आप जो है उसके ऊपर कैसे अर्निंग कर सकते हैं इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। कल जो है टाइम मैं बता दूंगा, नॉर्मली जो है 7 PM तक की जो है वो टाइम होगा। सर लास्ट असाइनमेंट का भी बता दें, लास्ट असाइनमेंट का क्या बता दें? एमन सर क्या बताऊं लास्ट असाइनमेंट का?